सर स्टॉक या स्टॉक्स? स्टॉक्स 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 स्टॉक्स, ये तो सीधी सी बात है, स्टॉक लेने पड़ेंगे। पहला स्टॉक है आज इंटरेस्टिंग, आज दोनों स्टॉक बड़े इंटरेस्टिंग आए। तो 3 लेटर के हैं दोनों, तीनों लेटर वो कैपिटल वाले होते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म वाले हैं वैसा SRF ये स्टॉक है पहला, जो स्टॉक इन एक्शन। अभी तक एक्शन बना नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल सुस्त ठंडा है, लेकिन ये बना सकता है। और ये बना इसलिए सकता है कि ये अपनी वजह से नहीं बनाएगी, किसी और की वजह से। एक खबर आई है, जिंदल पॉली, ये वो कंपनी है जो पैकेजिंग बिजनेसेस में है वगैरह में, इसके प्लांट में लगी है आग, ठीक है, और एक ही प्लांट इनका, और उस प्लांट में आग लगी है, और उसमें ये बताया जाए कि 90% प्रोडक्शन लॉस हुआ है नासिक के प्लांट में, ठीक है। अब इस खबर के चलते नेचुरली जिंदल पॉली के इस खबर के चलते कॉस्मो फिल्म्स 15% बढ़ गया है, क्योंकि वो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है। लेकिन SRF अभी तक उसकी किसी पे नज़र नहीं, क्यों? कि SRF का भी 38% रेवेन्यू पैकेजिंग बिजनेस से आता है। SRF के लिए भी ये बड़ा बिजनेस है। एक ज़माना था SRF बीच में पॉलीप्लेक्स को खरीदने की कोशिश कर रहा था, वो प्रोडक्ट अलग है। सो पॉलीप्लेक्स नहीं, जो डायरेक्ट वो क्या कहना चाहिए, कंपैरिजन जिन प्रोडक्ट्स का है वो जिंदल पॉली के साथ SRF के प्रोडक्ट का है। तो हमें लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो SRF के लिए भी पॉजिटिव होगा। अगर जिंदल पॉली का प्रोडक्शन लॉस होना कॉस्मो फिल्म्स के लिए पॉजिटिव। आप कॉस्मो फिल्म्स भी एक बार लाइए, आप देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट मैंने देखा तो 15% के आसपास मुझे ऊपर नज़र आया था, तो मैंने एकदम देखा किस वजह से। और जिंदल पॉली भी लाइए, जिंदल पॉली के जो नासिक प्लांट में आग लगी, तो हमें लगता है कि ये एक वो स्टॉक है जहाँ पर बड़े एक्शन हो सकता है। और पिछली बार जब ये आग लगी थी तो करीबन इनको 110 करोड़ का प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, 116 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस हुआ था, 14-15% नीचे जिंदल, 2% जिंदल पॉली नीचे। और जरा एक बार कॉस्मो फिल्म्स बताइए कितना, 17%? कॉस्मो फर्स्ट आपने कॉस्मो फर्स्ट, हाँ वही 17%, उसका नाम बदला है, हाँ वो 17%, कॉस्मो फर्स्ट ऊपर है। मुझे लगता है कि एक SRF पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनके लिए भी फायदे की बात है अगर उनका कॉम्पिटिटर प्रोडक्शन लॉस करता है। तो स्टॉक इन एक्शन पहला है आपके लिए SRF। दूसरा स्टॉक है आज स्टॉक इन एक्शन, नो पॉइंट फॉर गेसिंग एंड नो पॉइंट, नो रिवॉर्ड्स, नो अवार्ड्स, BSE, 3 लेटर का। हाँ, गिरता कम है, बढ़ता ज़्यादा है, 1:2। हर 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस आज आपको मिल चुका है। ये X बोनस हो गया है भाव, ठीक है। आज X बोनस हुआ है। आज गोल्डमैन की रिपोर्ट आई थी, इनके ऑप्शन वॉल्यूम में कमी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, उन्होंने बेचने की राय दी है। सुबह नीचे खुला, देखो बेचारा आधा पौन घंटा लाल में रहा। मतलब ये वैसा ही है, वो कौन सी फिल्म का डायरेक्टर, वो क्या था ना, कुछ भी करने का था, वो ईगो हर्ट नहीं कर, हाँ क्या, नहीं जयकांत शिकरे, कुछ भी करना ईगो नहीं हर्ट करना, जयकांत शिकरे सिंघम, ईगो हर्ट नहीं करने का, वो BSE का ईगो हर्ट करने नहीं करना। तो शॉर्ट कॉल जैसे गोल्डमैन ने दिया, गोल्डमैन में बता रहा हूँ कॉपरमैन हो जाएगा लेकिन BSE झुकेगा नहीं बिक जाएगा गोल्ड उनका। इसको शॉर्ट नहीं करने का, मैं नहीं कहता आप खरीदो, आपकी मर्जी है खरीदो, मैं हर बार ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं आपसे नहीं खरीदा जाए, मत खरीदो, कोई बात नहीं, जरूर थोड़ी कि खरीदना। आपको लगता है कि नहीं ये भाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फेयर इनफ, सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन शॉर्ट नहीं करने का। जो BSE में सबसे ज़्यादा तेज़ी वही करवा रहे हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं। आज निचले स्तर से 150 रुपये ऊपर आया है, 150 रुपये, 2300 का लो है आज का। तो इसलिए बिल्कुल भी शॉर्ट ना करें। जिन लोगों के पास है, किसी का मन करे कि मुझे बेचना है, तो आप ये सोचो कि आपको अपने घर का सोना बेचना है, आपकी बेटा आपसे पूछना है कि बेच दूँ क्या गोल्ड फिर जवाब क्या मिलता है? हो सकता है कभी कभार शेयर बहुत महंगा हो सकता है, बहुत सस्ता भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे चलेगा। अभी बीच में जब कम बोनस था तो नीचे में 4,000 भी हुआ है, राइट, 6,000 वाला 4,000 भी हुआ है, लेकिन वापस इसको टाइम कहाँ लगा है आने में? अभी 7,000, अब तो अगर ये मिला के देखें 2,500 का, तो यानी भाव कितना हो गया, 7,500 के ऊपर, 7,500 के ऊपर तो गया ही था ये, तो वही वाला भाव है आपके लिए। सो ये BSE जबरदस्त सेक्शन में भाई स्टॉक। ऑलराइट, चलिए तो इन स्टॉक्स पे हम रखेंगे नजर।